कह रहा है कि ए जो है, यदि ए बी का 120% है, मान लीजिए जो कोई अगर ए है वो बी का 120% है, 120%। तो सबसे पहले आप 120% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ये चीज़ें आपको फास्ट करना है, आपको इतनी बातें तो आता होगा। अगर हमारा ये अगर 5 है तो इसका 120% मतलब इसमें ये 6 हो जाएगा। ये जो आपका ए है वो बी का 120% है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि ए और जो बी का, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ए प्लस बी का जो बी है वो कितना प्रतिशत है। यानी गुणे में क्या कर देंगे 100। यानी आप बी का मान निकालेंगे कितना, यहाँ पर ये है 5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 11 इंटू कितना हो जाएगा 100, यही नहीं होगा। तो इसको जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 500/11। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको 11 से भाग देंगे इसमें तो आपका क्या हो जाएगा, 11 चौको 44, 6 बचा इसको दिया, 11 पचे 55, 5 बचा ऊपर, यानी इतना प्रतिशत है। ये हमारा क्या है आंसर। कह रहा है कि यदि a माइनस बी का 40%, इसका मतलब a माइनस बी का 40%, a प्लस बी का 20% के बराबर है। यानी फिर कहना चाह रहा है कि a प्लस बी जो है इसका 20% के आपस में क्या है, बराबर है। फिर क्या कह रहा है कि b जो है a का कितना प्रतिशत है, यानी इसका मतलब b जो है वो a का कितना प्रतिशत है। यानी ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हमको a और b का मान पता रहे तो हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारा a जो b है वो a का कितना प्रतिशत है वो निकल जाएगा। तो हम b और a का मान यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज ग्रेटेज में अगर आप देखोगे अपान 100 हो जाएगा, तो यहाँ भी हटाओगे तो क्या हो जाएगा अपान 100। तो अब 100 यहाँ मल्टीप्लाई में ये भी है, इसका मतलब ये कट जाएगा ये, तो कोई मतलब है नहीं लिखने का। फास्ट सॉल्यूशन है, बता रहा हूँ। अब 20 सेकंड में 20, इसका मतलब 20 दूना 40, 2 का इसमें गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 2a माइनस 2b बराबर 1 का इसमें गुणा करोगे तो a प्लस b। ये a इधर आके घट जाएगा तो 1a बच जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3b। a का अब इसके साथ 1 माना जाएगा, तो a का जो मान है वो 3 है और b का मान क्या है 1 है। इसका मतलब ये हुआ एक b का मान 1 हो गया, a का मान कितना हो गया 3, गुणे पर कितना 100। तो इसका मतलब होता है 33/1/3%। ये हमारा आंसर है। तो इसमें ये जो बात दे रखा हुआ है ऑप्शन में 100/3, एक्चुअली में यही होता है। अगर डिवाइड करेंगे तो आपका यही आएगा। नोट कर दिया, आगे चलिए। हम आपको फिर से ये बात बताना चाह रहे हैं कि जिसका बेसिक थोड़ा कंसेप्ट हो चुका है तैयार, तभी वो समझ पाएगा यहाँ पर। सही है ना, समझिए। ए का जो है 20% है, यानी कोई मान दे रखा हुआ है ए, इसका 20% हो गया। फिर क्या कह रहा है कि b का 25% के बराबर है, यानी हमारे पास कोई संख्या b है उसका 25% के क्या है बराबर है इस वाले संख्या से। फिर क्या पूछ रहा है कि a का 28%, इसका मतलब a का 28% है, b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, यानी b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। यानी हमारा क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा। 28 अगर यहाँ प्रतिशत में है, इसको अगर हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट जो है यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं जो मान पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे परसेंटेज का रेशियो मतलब दोनों तरफ पे खत्म हो जाएगा। 5 से काट देंगे 4 बार, फिर 5 से काट देंगे 5 बार, यानी b का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और a का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ रखिए a का मान यहाँ पर दे रखा हुआ है 5,
और नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 28 और यहाँ दे रखा बी का मान कितना 4। इसको अगर काट देंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 35%। ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। लग गया। यदि y का x प्रतिशत z जो है y के प्रतिशत के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी y का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत, यानी y इंटू एक्स प्रतिशत। फिर क्या करा, z y प्रतिशत, यानी z जो है वह आपका y प्रतिशत है के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने कथन यहाँ पर लिखना चाह रहा ऑप्शन में जो है x इक्वल टू कितना है 2z, x इक्वल टू z और ये क्या है x इक्वल टू 3z और ये x इक्वल टू 4z। ये ऑप्शन दे रखा हुआ। तो आप देख पा रहे हो परसेंटेज दोनों तरफ है और मल्टीप्लाई में है तो अब गायब हो जाएगा। और यहाँ देखिए y कैंसिल हो गया, यानी z का मान जो है x के क्या है बराबर है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है सही है। आगे का क्वेश्चन दे रखा है कि y, यदि y जो का x प्रतिशत 2000 है, y का x प्रतिशत 2000 है, z का y प्रतिशत 4000 है, z का y प्रतिशत 4000 है, हाँ है ना। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मल्टीप्लाई में यहाँ है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 2 का हो सकता है और यहाँ पर देखिए 4000 हो जाएगा, मतलब 4000। और जब ये 4000 हो गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी 4000, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो आप जैसे कह सकते हो कि 2y x परसेंटेज में, यानी z इंटू y परसेंटेज में बराबर है। तो परसेंटेज दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 2x इक्वल टू z। अब ये ऑप्शन ढूंढेंगे कहाँ मिलेगा, हाँ हमारा ये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि एक भाग का 20% दूसरे भाग का 25% के बराबर हो और दोनों भाग ज्ञात कीजिए अलग अलग। पहली बार बाबू अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, लेकिन ऑप्शन से जब उसको सॉल्व करोगे तुरंत लग जाएगा। तो कह रहा कि पहले भाग का 20%, तो मान लीजिए अगर हम ऑप्शन लेके सॉल्व कर रहे हैं तो पहले भाग में ऑप्शन में कितना दे रखा है 40 और ये 32 ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या करा, पहले भाग का 20%, यानी पहले भाग का 20% हम हमेशा देखेंगे और दूसरे भाग का कितना देखेंगे 25%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, अब 25 का मतलब क्या होता है 1/4। तो जब हम इसमें 1/5 का गुणा करेंगे तो करके कितना आ जाएगा 8, और इसमें 1/4 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8। यानी देखो आपस में दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। और इन दोनों को ऐड भी करने पर 72 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक ही क्या है सही है, पहले वाला ही। कह रहा कि पहली संख्या का 12.5%, मान लीजिए कोई पहली संख्या a है, इसका हमको निकालना है 12.5%। फिर क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है उसके 37.5% के बराबर है। दूसरी संख्या मान लेते हैं b, इसका 37.5% आपस में क्या है बराबर है, हाँ है ना। तो परसेंटेज में आप ध्यान दोगे 12.5% का होता है 1/8, तो 12.5% का 1/8 होता है, तो 37.5% का होता है इसका 3 गुना, मतलब 3/8। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फिर आप देखोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a का 12.5% का मतलब हुआ 1/8, और फिर बराबर b का 37.5% का मतलब होता है 3/8। नीचे 8 है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इस हिसाब से a का जो मान आ जाएगा वो आपका 3 आ जाएगा, और b का मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर कहना ये चाह रहा कि दोनों कि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाने पर
14, 28 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या अगर 1 है, तो यहाँ पर घटाने में 2 प्राप्त हो रहा है। 2 के बराबर दे रखा है 14, 28, तो 1 बराबर कितना, तो 2 से जब इसमें भाग दोगे तो 7, 1, 4 इतना आ जाएगा, यानी 1 बराबर इतना। तो फिर आप देखोगे कि जब हमको ये पूछ रहा क्वेश्चन कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, अब तुल्य संख्या का योगफल करने पे यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 1 बराबर कितना, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा दोनों संख्या का योगफल आ जाएगा। 4 चौको 16, 1 हासिल, 4 के 9 4, 1 5, 4 चौको 28, यानी ये हमारा आंसर है 28, 56, ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं का योग दे रखा है 24, 90। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या का है 8.5% के बराबर है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यानी कह रहा है कि दो संख्या का योगफल, मान लीजिए हमारे पास कोई ए और बी कोई संख्या है, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा दे रखा है 24, 90, ठीक है। ए का 6.5% और बी का दूसरे संख्या मतलब उसका प्रतिशत जो है 8.5% के बराबर है। परसेंटेज दोनों तरफ है, कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप देखोगे पॉइंट गायब हो जाएगा। 65A = 85B। चलिए 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ये 13A, ये हो जाएगा आपका ये 17B। यानी A का मान कितना है, A का मान है 17, B का मान कितना, 13। अब यहाँ रखेंगे, इसका मतलब इनको ऐड करने में कितना आना चाहिए, इतना। इसका मतलब ये हुआ कि 17 धन 13 बराबर कितना हो रहा है, 30। और 30 का जो मान दे रखा है इतना, यानी 24, 90। तो 1 का मान कितना होगा, 1 का जो मान होगा 8, 3। इसका मतलब 1 का मान इतना, तो बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है। हाँ, तो बड़ी संख्या कौन है इनमें से, 17 वाला। तो 1 का मान इतना, तो 17 बराबर कितना, तो 17 गुणे इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो जैसे गुणा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आया है, 14, 11, सी वाला, ऑप्शन सी, यानी 14,000। ठीक है ना, इसको नोट कर लिए, अच्छा न्यूमेरिकल है, नोट हो गया। एक क्वेश्चन है, एक कंपनी की कुल आय एक वर्ष से वर्ष दूसरे में 30 लाख से बढ़ करके 50 लाख रुपए हो गई। यानी एक वर्ष से बढ़ करके दूसरे वर्ष में कितना हो गया, 30 लाख से 50 लाख रुपया हो गया। फिर क्या कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में, यानी वर्ष तीसरा जब आ जाता है तो वो 60 लाख रुपए कमा जाता है, 60 लाख रुपया हो जाता है। तीसरे वर्ष के अंत में प्रारंभिक वर्ष से आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अरे भाई, प्रारंभिक में कितना है, 30, और तीसरे वर्ष में कितना है, 60। तो कितना लाख की वृद्धि हुआ है, 60 लाख में से 30 लाख क्या करोगे, घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 लाख। अब बट्टे में प्रारंभिक आय से पूछ रहा है, तो गुणे में कितना, 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100। सुनैना एक निजी कंपनी में एक कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है और उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है। उसके पास 2 वाहन है, एक नया है, एक हमारे पास ओल्ड है, पुराना वाला है। क्या कह रहा है कि उसकी आय का 5% नए वाहन पर खर्चा करता है। तो आय का 5% नए वाहन पर
और फिर क्या कह रहा है कि नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्चा करता है। इसका मतलब पुराने वाहन में कितना खर्चा करेगा 2% अधिक करके 7, यानी पुराने वाहन में 2% अधिक खर्चा करता है 7। फिर क्या कह रहा है कि दोनों वाहन पर कुल वार्षिक आय कितना व्यय है, मतलब कितना व्यय करता है। तो पहली बात तो इसका 3 लाख रुपया क्या है, वार्षिक वेतन है, हाँ या ना, 3 लाख रुपया वार्षिक वेतन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे तो कितना खर्चा कर रहा है वाहन में, 12%। कितना खर्चा कर रहा है, 12%, यानी 3 लाख का 12% जब निकालोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36, 1 2 3, यानी 36,000 रुपया वाहन पर खर्चा कर रहा है। दो संख्याएं जो है ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः इतना प्रतिशत कम है। यानी कोई अगर संख्या ए है, बी है और ये सी है, सी से क्या कह रहा है कि जो तीसरी संख्या सी है वो पहली संख्या दूसरी संख्या 15 और 32% कम है। इसका मतलब अगर ये 100 हम इसको मानते हैं तो ये 15% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 85%, और ये कितना हो जाएगा तब ये, अगर आप 30 कम करेंगे तो 70, यानी इसका मतलब 68 है, हाँ 68, 70 दो कम यहाँ से हो जाएगा 68, मतलब 68% ये हो जाएगा, ये भी परसेंटेज में है। तो फिर से क्या कह रहा है कि जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे बी जो है कम कितना है, तो आप देखेंगे 2 70, यानी 15 17, यानी 17 कम है। 17 कम है किससे, 85 से, तो 100 पर कितना, तो 17 पर से 85, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 20%, यानी ये जो बी है वो ए से 20% कम है। ये हमारा आंसर है। एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है, यानी 20% का मतलब क्या होता है, आप बताओगे 1/5, यानी अगर कोई ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में सी आएगा, यानी कह रहा कि जो ए है वो बी के द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है, यानी ये द्वारा जो ए है ना वो बी से 20% अधिक है, यानी ये वाला अगर 5 हो जाएगा तो 5 का 20% 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी 6। इसका मतलब ये फिर क्या कह रहा है कि आगे जो सी का जो मान है वो ए बी का कुल अंकों का 85% है, यानी ए बी का अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस ये 5 ऐड करने पर 11 आ रहा है, और इसका हमको निकालना है 85%, तो 85% का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 85, यानी हो जाएगा आपका 5 13 9, यानी 100 से बीच में भाग दे देंगे तो 3 5, क्योंकि इसमें 100 से डिवाइड करना है ना, तो 9.35 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि ए द्वारा अंक सी द्वारा अंक से कितने प्रतिशत कम है, यानी इसका जो अंक है वो सी के द्वारा कितना कम है, तो अगर आप इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 3.35, कितना में से 9.35 इंटू 100, ऊपर नीचे देखेंगे 2 अंक है दशमलव के बाद, तो ये हो जाएगा 335/935 गुणे 100। इसको आपको डिवाइड करना है, 5 से काटिए रेखा जाए, 31, 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 का 9 5, 5 बट्टे 40, 5 सत्ते 35। अब आप फिर इसको चलिए 67/0/17187 लिखना है आपको, 38% इतना आएगा। एक परीक्षा में कौन कौन सा है, यहाँ पर सुनीता है,
विनीता सुनीता ने अनीता के अंक का, अनीता भी है, 90% अंक प्राप्त किया है। सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया है। अगर ये कहीं न कहीं अगर ये 100 प्राप्त किया है तो इसका 90% क्या होगा, 90 ही होगा। तो इसका 90% मतलब 90 प्राप्त किया है। जबकि अनीता का अंक के 110% विनीता ने प्राप्त किया है। यानी यहाँ पर कौन है, विनीता। 110% मतलब कितना हो जाएगा, 110 ही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि यदि सुनीता के अंक, कौन सा है, सुनीता के अंक जो हैं वो 198 प्राप्त किया है तो विनीता के अंक निकालना है। यानी अगर 198 है, इसका मतलब क्या कि 198 है वो आपका 90 है तो 110 का कितना, बस 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। 9 दूना 18, एक हासिल इसको देगा, फिर 9 दूना 18 इसके साथ गुणा कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 242 मतलब 242 नंबर। अब देखिए आगे, थोड़ा हेमा ने अपने वेतन का 15% जो एक धर्मार्थ स्टेज पर दान करने के लिए फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया और 4500 रुपये दान कर दिया। उसके द्वारा तय की गई पहले राशि का 125% है। तो हेमा का वेतन ज्ञात करना है। बाबू जो यहाँ पर ये 4500 रुपया जो इसने दान किया है वो पहले राशि तय निर्धारित का 125% है। मतलब ये हुआ कि ये हमारा 125% है तो हम निकालेंगे 100 का कितना। तो अब ये जो राशि जो खुद ये आ गया है वो निर्धारित किया गया राशि था। अब जो कि ये दिया गया वेतन मतलब 15 है, ये 15% है। बात समझे कि नहीं समझे, मतलब ये है कि हेमा ने पहले 15% क्या की थी, वादा की थी दान देने के लिए, लेकिन ये कुछ गलती से क्या कर दी, 4500 रुपया उन्होंने दे दी। गलती से नहीं मतलब मन बदल गया। अब जो मन बदला है ये जो है इसका 125% है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो 125% है। और जैसे ही मैं 100 का निकालूंगा और ये जो मान आएगा ना वो ये 15 ही का आएगा। बात समझी। तो इसका मतलब ये है कि ये अब ये पूरे और मतलब वेतन का 15 हो गया, अब ये पूरे वेतन का 15% हो गया। अब पूरा वेतन निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। मतलब ये पूरा 15 था तब 100 का कितना, अब ये वेतन हो गया। बात को समझिएगा। इसका मतलब ये है कि 15 तिया 45, तो यहाँ पर 300 हो गया, ठीक है ना। 5 से काट दी, 25 से काटिए 4, यहाँ हो जाएगा 5, ये काट दीजिएगा 6 हो जाएगा, अर्थात 60 हो जाएगा। तो 60 गुणे 4 गुणे 100, इसका मतलब उसका वेतन जो हो जाएगा 6 4 24 और 3 0 मतलब 24,000 रुपया इसका क्या था, वेतन था। विपणन में कितना दिया है, विपणन में। एक में फिर क्या दिया है आगे, कर्मचारी के वेतन में, कर्मचारी के वेतन में। फिर से क्या दिया है, कुछ कच्चे सामान में मतलब कच्चे माल में। कितना दे रखा है इसमें, 10%। और इसमें कितना दे रखा है, 65% वेतन में है। और इसमें कितना दे रखा है, 25% आपका इसमें। फिर क्या कह रखा है कि व्यवसाय में 65,000 रुपया कुल वेतन में दिया जाता है। यानी इतना जो वेतन जो दिया जाता है वो 65,000 दिया जाता है। तो पूछ रहा है वितरण में कुल व्यय। तो जब ये 65% बराबर 65,000, एक बराबर कितना, 1000। और जब 1 बराबर 1000 तो 10 बराबर कितना, 10,000। यानी विपणन में कितना खर्चा हो रहा है, 10,000। अगर वही कच्चे माल पर कोई पूछत कितना बताएंगे आप, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपया कच्चे माल में भी खर्चा होता है। ये इसका सॉल्यूशन है।